Okay, let's start. Today, let's start. Today, Talking about our first chapter, that is networking. Okay, तो नेटवर्किंग अगर हम शुरू करें उससे पहले एक चीज देखते हैं. फॉर द सिलेबस वी हैव टू स्टडी अबाउट. ओके, तो नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर छोटा छोटा टॉपिक है जो आपके बुक में चैप्टर. okay, hold on, wait for a second. हाँ सर बोलिए. नहीं सर, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास शुरू कर चुके हैं. नहीं तो अभी लगभग 20 बच्चे करीब ज्वाइंट हैं सर. मैं देख लेता हूँ एक बार फिर. ठीक है ठीक है ठीक है. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. बोला जाए. नहीं सर, बच्चे तो अभी काफी सारे हैं क्लास में. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उनको बोलिए ना कि ज्वाइन मीटिंग करेंगे. साइन इन नहीं किए होंगे तो उसके लिए पासवर्ड उनको मांग रहा होगा. डायरेक्ट बोलिए ज्वाइन इन मीटिंग करेंगे. ओके. भाई मैंने म्यूट नहीं किया है. कॉल आ रहा था कि कुछ लोगों को पासवर्ड मांग रहा है. आप लोग को तो पासवर्ड नहीं मांगा था ना ज्वाइन करने के टाइम पे. हेलो, पासवर्ड नहीं मांगा था ना. अब अरे यार, ये आईडी जो है पहले वाले में कुछ दिक्कत होगा शायद से. ओके चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा है इंटरनेट. ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका. तो फर्स्ट चैप्टर जो इंटरनेट है उसका हम शुरू करते हैं यहां से. ओके, देखिए सबसे पहले इंटरनेट का डेफिनेशन जो आपको बतलाया गया था, दैट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. राइट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. सो व्हाट मीन दिस नेटवर्क? हमारे कंप्यूटर है और कंप्यूटर के किसी रिसोर्स को या डेटा को हम अगर शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो एक दो कंप्यूटर हो या दो से ज्यादा हो सकता है, देन दिस इज कॉल्ड नेटवर्क. So a group of computer used to share some resource or data or some device like printer or scanner to work together. Then this is called network. Okay. Remember, a computer network may have number of computers, but all can share same resource at a time without any difficulty. Now, if we are talking about internet, then suppose we have this is one network we have. This is the network we have. ओके, जो भी राउंड मैंने किया है उसको समझ लीजिए कि वो एक कंप्यूटर है. अगेन दिस नेटवर्क वी हैव मींस मल्टीपल नेटवर्क. इफ वी वांट टू शेयर दैट रिसोर्स फ्रॉम, देन दिस इज कॉल्ड इंटरनेट. मींस ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड टू शेयर सम रिसोर्स. मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर अगर हमारे पास, हमारे कंप्यूटर में कुछ डेटा है या सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर पे नहीं है, तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको शेयर करना होगा हमारे कंप्यूटर के साथ. तो वहां पे नेटवर्किंग यूज में आता है. तो एक नेटवर्क के अंदर अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, किसी दूसरे नेटवर्क से रिसोर्स शेयर करना होगा. तो उसके लिए जब दूसरे नेटवर्क से एक नेटवर्क कनेक्ट होता है तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट. फुल फॉर्म इसका है इंटरनेटवर्क. ओके, तो सबसे पहले
ये जो इंटरनेट है, हाउ इट वाज इन्वेंटेड, इसका पर्पस क्या था? तो यूनाइटेड स्टेट जो है, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, इट्स गवर्नमेंट वाज डेवलपिंग सम प्रोजेक्ट, ओके, डिफेंस प्रोजेक्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर ये प्रोजेक्ट जब डेवलप हो रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था, तो ये टाइम था 1969। तो वहाँ पे कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज को डेवलपमेंट का काम दिया गया था कि आप इस पार्ट को डेवलप कीजिए, आप इस पोर्शन को डेवलप कीजिए। तो लास्ट में वो डेवलपमेंट कितना आगे तक गया, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल स्टार्ट किया गया, जिसको बोला गया ARPA। क्या बोला गया? ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ओके। और मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का था, जो कि डेवलपमेंट कर रहा था। तो ये नेटवर्क जब यूज किया गया, तो इसी को बोला गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ARPANET। In short, it is called ARPANET. Okay. ARPANET was first internet used. ARPANET was first internet used. Okay. Now, if we are talking about next one, that is प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? ओके, कुछ लोग शायद वेटिंग में है, एक बार देख लेता हूं मैं। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट वन अबाउट प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज नथिंग बट a set of rules, a set of rules used for network communication, a set of rules used for network communication, okay, that is called protocol. A set of rules used for network communication is called protocol, okay. तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर करें, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो बेस है उसको बोलते हैं आईपी। बेस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? आईपी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन व्हाट्स मीन बाय दिस आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल? इफ यू विल सी अबाउट इंटरनेट प्रोटोकॉल में है मल्टीपल टाइप्स, ओके। तो उसी में जब केबल कनेक्शन हम यूज करते हैं या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इन दैट टाइम a set of protocol we are using to communicate, okay. So that set of protocol we are simply considered as TCP IP or transmission control protocol. This is a suite of or a group of internet protocol, okay, used for cable communication. Now if we are talking about next point, then internet is simple, means publicly we can use. But apart from this, publicly used, a company can use internet in two ways. First one is intranet. So intranet means what? If a company is developing something, मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है एक कंपनी, इन दैट टाइम व्हाट विल हैपन, उसमें कुछ तो सीक्रेट होगा जो उसका राइवल कंपनी या कंपटीटर जो दूसरा कंपनी है, अपोनेंट कंपनी है, उसको मालूम नहीं होना चाहिए। तो उसके तो प्रोजेक्ट डेवलप कैसे होगा? दैट प्रोजेक्ट, so many portion or entire project should be secret or hidden from outsiders. So for that purpose कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनको यूजर आईडी और पासवर्ड देती है, और उसको क्या किया जा सकता है? शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इंटरनेट। सो इंटरनेट मीन्स व्हाट? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट मीन्स क्या होता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन और इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो उसके एम्प्लॉय यूज कर सकें, उसके लिए कंपनी क्या करती है? इंट्रानेट यूज करती है, ओके। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है?
अब एक चीज बतलाइए, कोई भी कंपनी अगर है, सो व्हाट्स दैट कंपनी कैन डू। तो कोई भी अगर कंपनी है तो कंपनी का सबसे मेन प्राइमरी फोकस क्या है? कस्टमर। तो कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है ना, और कंपनी अगर टेक केयर नहीं करता है उसको, if company can't solve that issue, then what will happen? Customer will not trust, and what will happen to that company in that time? Entire company will be collapsed. तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? अपने कस्टमर के लिए उनका फीडबैक लेने के लिए जो एक्सटर्नल नेटवर्क यूज करते हैं, मीन्स रहता है कंपनी के अंदर ही, लेकिन उसके कस्टमर जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है वो फीडबैक देने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नेट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड से यूज होगा बाय कस्टमर। आउटसाइड बाय कस्टमर। ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट एग्जांपल इसका अगर हम देखते हैं, एग्जांपल इसका क्या है? इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है, सपोज इफ वी आर यूजिंग फ्लिपकार्ट और अमेजन और एयरटेल और जियो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम किसी नंबर पे कॉल करते हैं या मेल करते हैं, राइट? तो कस्टमर केयर वाले जो भी हमसे बात करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रानेट। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट, if we are talking about next portion, that is called www. now www आप लोग तो जानते होंगे, किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करते हैं तो वेब सर्च करने से पहले www we can use. so for that purpose what will happen, www का क्या है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989, और 1989 में डेवलप हो गया, फिर टेस्टिंग हुआ, और पूरा जब क्वेरी उसका खत्म हो गया, मिस्टेक्स खत्म हो गया, तो फाइनली 1991 में रिलीज हो गया, रिलीज कर दिया गया पब्लिक यूज के लिए। ठीक है, तो ये जो www है, दिस इज कॉमनली नॉन एज वेब। ओके, तो पॉइंट इज दैट अब वेब जो है या www, यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट को एक लोकेशन या एड्रेस से पहचानते हैं। ठीक है, तो हर एक जो भी डॉक्यूमेंट उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। वी आर टेलिंग इट एज रिसोर्स। तो रिसोर्स जो है, हर एक डॉक्यूमेंट का अपना लोकेशन होगा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, simply known as URL, simply known as URL. Okay, now the point is that जितने भी डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे, अब याद रखिएगा, रिसोर्स मीन्स नॉट ओनली डॉक्यूमेंट, इट मे बी पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनीथिंग। तो हर एक तरह के मीडिया का अपना अलग एड्रेस होता है, सेपरेट एड्रेस होता है, दैट इज ओनली URL. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट www जो है तो ये रिसोर्स किसको अवेलेबल करेगा? रिसोर्स मतलब ये जो मीडिया है www के पास, तो ये क्लाइंट को देता है। ठीक है, तो वैसा सिस्टम जहां पे ये रिसोर्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। सर्वर पे क्या है? रिसोर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, और क्लाइंट क्या करता है? यूज करता है, मीन्स क्लाइंट इज गेटिंग दैट डेटा फ्रॉम सर्वर टू यूज। Okay, so remember server and client. Okay, now next point is that if we are talking about what's mean by simply client, तो अगर जीमेल हम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, तो जो भी सिस्टम हम यूज करते हैं, इट मे बी लैपटॉप, डेस्कटॉप और योर मोबाइल डिवाइस, दैट इज कंसिडर्ड एज क्लाइंट। और ये पूरा फेसबुक का डेटा है ना, पूरा फेसबुक का डेटा
जहां जहां स्टोर है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। रिमेंबर, फेसबुक के पास 70,000 प्लस सर्वर्स है सिर्फ इंडिया के लिए। हाउ मेनी? फेसबुक इज हैविंग अप्रॉक्स, फेसबुक के पास कितना सर्वर है? मोर देन 70,000 इन इंडिया और फॉर इंडिया 70,000. Okay. Now the point is that जित सर्वर के पास उतना डेटा है, अब हमें अगर डेटा को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है, तो क्लाइंट पे एक एप्लीकेशन यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं भाई? वेब ब्राउजर, जिसका एग्जांपल क्या है? क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड etc. Okay, this is called what? Different types of web browser. ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अच्छा, तो ये जो वेब ब्राउजर है या क्लाइंट सिस्टम पे जो एप्लीकेशन है वो सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? सो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट यूजिंग वेब ब्राउजर, a new mechanism is used that is called HTTP, stands for Hypertext Transfer Protocol, stands for Hypertext Transfer Protocol. Okay, now the point is that this HTTP means Hypertext Transfer Protocol, if we are talking about it, then what will happen? Firstly, what's mean by text? जो भी हम लिखते हैं वो सबका सब टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो इंटरनेट पे टेक्स्ट अवेलेबल है या कंप्यूटर पे भी अगर आप कुछ टाइप करते हैं उसको भी आप हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हो। ओके, तो टेक्स्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट और टेक्स्ट अवेलेबल डिजिटली, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। ओके, सो हाइपर टेक्स्ट will be transferred by what? Some protocol will be used. Okay, that is called HTTP. Okay, so hypertext will be transferred between client and server. This is, see, HTTP यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली दिस इज रिक्वेस्ट, जो कि ये फर्स्ट क्लाइंट सिस्टम है, दूसरा सर्वर है। तो क्लाइंट पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, दिस इज HTTP क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, ओके, और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। गॉट इट? ओके, नाउ we'll move to our next topic, that is वेबसाइट। ओके, तो कंप्यूटर पे हम जितना भी इंटरनेट पे जो भी हम पेज देखते हैं या इंफॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ए पेज, राइट? सो दैट पेज इज कंसिडर्ड एज वेब पेज। दैट पेज इज कंसिडर्ड एज वेब पेज, ठीक है। एवरी वेब पेज विल हैव यूनिक URL, यूनिक एड्रेस on internet, that is called URL. Okay, now the point is that if we are talking about website, if multiple web page will be collected and stored with common address, that is called website. So simply you can say a website is collection of web page. A website is collection of web page, okay, with common domain name. अब domain name क्या होता है भाई? डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम मीन्स जिस कंपनी का
ये है वेबसाइट है, वो कोई ना कोई एड्रेस तो देगा ना, ठीक है, तो वही है डोमेन। ओके, मीन्स इट्स नॉट अबाउट कंपनी, व्हिच कंपनी इज प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी, जस्ट लाइक .com, .org, .in, ये सब है ना, दैट इज अबाउट। ओके, और ये वेब पेज जो है कम से कम एक वेब सर्वर पे पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेब एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेब एड्रेस। देखिए, वेब एड्रेस जो है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक तो है यूआरएल, एक क्या है? यूआरएल, जो कि हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल www.facebook.com, www.facebook.com. There is some more person has come. ओके, तो ये क्या है? यूआरएल के थ्रू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आईपी एड्रेस भी एक होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट। कितना है? 4 बाइट्स। नाउ 4 बाइट विल बी लाइक, अगर 1 बाइट हम देखें तो 1 बाइट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 255। So if 1 byte is there, 1 byte will have 8 bit. 8 bits. Remember, bit मतलब binary digit. Binary digit is called bit. It may be 0 or 1. Okay. तो 1 byte का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 255 है। तो हम 0 और 255 को छोड़ के बाकी 1 से 254, 1 से 254 के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट लाइक एंड सेपरेटेड बाय डॉट। मीन्स देखिए इसका क्या है, सपोज 116.124.254.218। देखिए सारे एक एक बाइट का वैल्यू है, सबके बीच में एक एक डॉट है ना। This is example of IP address version 4. Okay. Next, if we are talking about, wait. Okay. If we are talking about next, HTML. HTML means hypertext markup language. Why this is used? This is used to design content for web page. Content for web page. Okay. तो इसमें क्या है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब तो आप जानते हैं, टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट और लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी टेक्स्ट है वो हर एक वर्ड का अलग अलग डिजाइनिंग हो सकता है। तो उस वर्ड के डिजाइन के अकॉर्डिंग मार्क करके इसको डिजाइन करता है, वही है HTML, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नाउ ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होता है? पर्सनल डायरी ऑफ एनी पर्सन और पर्सनल डायरी ऑन इंटरनेट। पर्सनल डायरी अगर किसी का इंटरनेट पे यूज हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉग्स बोलते हैं। पर्सनल डायरी ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड ब्लॉग्स। ओके, नाउ न्यूज ग्रुप, सॉरी जी के बदले एफ आ गया, तो ये क्या है? न्यूज ग्रुप है। ठीक है, न्यूज ग्रुप का मतलब क्या होता है? न्यूज ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भाई देखिए नेटवर्क का कुछ इश्यू है,
और बाकी के लोग जो भी अभी ऑन किए हुए हैं माइक्रोफोन को बंद कर दीजिए। ओके, तो न्यूज ग्रुप क्या है? किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं किसी एक फोरम पे या एक जगह पे इंटरनेट में, दैट इज कॉल्ड न्यूज ग्रुप। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, then next point is email address uploading and downloading. What is that? Email address uploading and downloading. ईमेल एड्रेस अगर हम बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस को आप लोग जानते हैं ना? ईमेल एड्रेस क्या होता है? एड्रेस ऑफ एनी ईमेल बॉक्स और एड्रेस ऑफ एनी मेल लोकेशन ऑन इंटरनेट। एड्रेस ऑफ एनी मेल लोकेशन ऑन इंटरनेट। एग्जाम्पल ये है, आप सब लोग वैसे ईमेल के बारे में जानते हैं, सो लीव इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अपलोडिंग। अगर आप किसी को भी कुछ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग सम डेटा टू समवन। ओके, अगर यूट्यूब पे ही हमें यूट्यूब का लिंक किसी को भेजना है तो पहले यूट्यूब पे डेटा को अपलोड करना होगा ना, भेजना होगा, और उस लिंक को आपको शेयर करते हैं, तो ये अपलोडिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मीन्स गेटिंग आवर डेटा फ्रॉम सम स्टोर और रिसीविंग सम डेटा। ओके, अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग, downloading means receiving. Okay, so that's it for today. Okay, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर बाकी का जो पोर्शन है, मतलब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका, क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल, अलग अलग जो भी है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे अभी अगर कुछ डाउट है तो अभी आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। कुछ अगर डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। किसी को कुछ डाउट है? 2 मिनट का टाइम है अभी हमारे पास। ओके, आकाश कुमार बोल रहे हैं नो डाउट। ओके, और किसी को कोई डाउट है? माइक्रोफोन को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर डाउट है आपको तो। ओके ओके, अभी तक तो सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई डाउट नहीं है। किसी वाला भी बोल रही हैं नो डाउट है सर। वाह, वेरी गुड। और कुछ है? चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए अगर कुछ डाउट है तो। हाँ आकाश, कुछ डाउट है? ओके, फिर अगर कोई डाउट है नहीं तो ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे और आपके व्हाट्सएप शेयर हो जाएगा। तो जो भी डाउट होगा उसको आप आराम से देख सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? चलिए फिर सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है?